निस्वार्थता और करुणा की कहानी प्राचीन काल में मिस्र देश में घटित होती है। खालिद नाम का एक युवक शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहता था। खालिद एक जिज्ञासु लड़का था जिसे अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। वो अक्सर गांव में घूमता रहता था, लोगों, जानवरों और पौधों का अवलोकन करता था जिनसे उसका सामना होता था। खालिद एक दयालु लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था जब भी वह कर सकता था। एक दिन पास के जंगल की खोज करते समय खालिद लोगों के एक समूह से मिला जो जड़ी बूटियां और पौधे इकट्ठा कर रहे थे। जिज्ञासु खालिद ने उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। लोगों ने खालिद को बताया कि वे मरहम लगाने वाले थे जो विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों और पौधों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने खालिद को अपने साथ शामिल होने और विभिन्न पौधों के उपचार गुणों के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया। खालिद ने मरहम लगाने वालों से जो कुछ सीखा उससे वह मोहित हो गया। उन्होंने विभिन्न पौधों और उनके औषधीय गुणों के बारे में सीखते हुए उनके साथ कई घंटे बिताए। चिकित्सकों में से एक अहमद नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने खालिद को पसंद किया और उसे अपने पंख के नीचे ले जाने का फैसला किया। अहमद ने खालिद में काफ़ी संभावनाएं देखीं और उसे चिकित्सक बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे। अहमद ने खालिद को वह सब कुछ सिखाया जो वह उपचार के बारे में जानता था। उन्होंने उसे दिखाया कि विभिन्न पौधों की पहचान कैसे करें और विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए उनका उपयोग कैसे करें। खालिद एक त्वरित शिक्षार्थी थे और जल्द ही चिकित्सा की कला में कुशल हो गए। अहमद को खालिद पर गर्व था और वो उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था। एक दिन गांव में बड़ा हादसा हो गया। गांव में एक जानलेवा बीमारी फैल गई और कई लोग बीमार पड़ गए। मरहम लगाने वालों ने बीमारों को ठीक करने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए। बीमारी बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। एक इलाज खोजने के लिए निर्धारित खालिद एक दुर्लभ पौधे को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वह बीमारी का इलाज कर सकता है। उन्होंने पौधे की तलाश में रेत के तूफान और चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए रेगिस्तान में यात्रा की। खालिद अपने गांव को घातक बीमारी से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कई दिनों की यात्रा के बाद खालिद को आखिरकार वह पौधा मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि पौधे की रखवाली एक खूंखार शेर कर रहा था। खालिद जानता था कि उसे पौधा प्राप्त करना है, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह शेर के साथ मुठभेड़ में जीवित नहीं रह पाएगा। फिर भी खालिद ने जोखिम उठाने का फैसला किया और शेर के पास गया। खालिद के आश्चर्य करने के लिए शेर ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय शेर को लग रहा था कि खालिद शांति से आ गया है। खालिद ने सावधानी से पौधे को उठाया और गांव वापस चला गया। उन्होंने पौधे को एक शक्तिशाली औषधि के रूप में पीसा और बीमार ग्रामीणों को वितरित किया। सभी के विस्मय के लिए दवा ने काम किया और बीमार ग्रामीण ठीक होने लगे। खालिद की बहादुरी और निस्वार्थता ने उनके गांव को एक भयानक त्रासदी से बचा लिया था। उसने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और उसके कार्यों ने उसके आसपास के लोगों को प्रेरित किया था। खालिद ने सीखा था कि कभी-कभी सबसे बड़ा इनाम दूसरों की मदद करने से मिलता है, भले ही इसके लिए त्याग करना पड़े। उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि सच्ची खुशी और तृप्ति दूसरों की सेवा करने से आती है और जीवन में उनका उद्देश्य दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना था। खालिद की बहादुरी और निस्वार्थता के कार्य ने उसे अपने साथी ग्रामीणों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की थी। उनके गुरु अहमद ने उनकी क्षमता को पहचाना था और उन्हें एक उपचारक बनने के लिए प्रशिक्षित किया था। खालिद की यात्रा ने न केवल गांव को बचाया था, बल्कि इसने उन्हें एक बड़े उद्देश्य की ओर एक मार्ग पर स्थापित किया था। खालिद एक सम्मानित मरहम लगाने वाला बन गया और उसकी किंवदंती पूरे मिस्र देश में फैल गई। पूरे देश से लोग उसकी मदद लेने आए और खालिद ने कभी किसी को नहीं लौटाया। उन्होंने करुणा और दया के साथ दूसरों की सेवा करना जारी रखा और उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत लंबे समय तक जीवित रही। निष्कर्ष
खालिद की कहानी हमें निस्वार्थता और करुणा का महत्व सिखाती है। खालिद का सफ़र चुनौतियों और बाधाओं से भरा था, लेकिन वह दूसरों की मदद करने की इच्छा में अडिग रहे। उनके कार्यों ने उनके आसपास के अन्य लोगों को प्रेरित किया और उनकी विरासत उनके जाने के बाद लंबे समय तक जीवित रही।